हेलो स्टूडेंट्स, तो हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज आज 13.1 करने वाले हैं। 13 चैप्टर है ये। तो उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 13.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। ठीक है, मतलब एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास में कोई कार पार्किंग है, उसके जो चार्जेज हैं, जैसे मान लो घंटे के चार्जेज 2 घंटे के वो दे रखे हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आर रेलवे स्टेशन अप टू, जो दे रखे हैं चार्जेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 4 घंटे के 60। ठीक है, 4 घंटे के 60 रुपये हैं। और 8 घंटे के हमारे पास 100 रुपये हैं। 12 घंटे के 140। 24 घंटे के 180। इस तरह से मतलब चार्जिंग, यानी कि 4 घंटे अगर कार को आपको पार्किंग में रखना है तो 60 रुपये लगेंगे। ठीक है, और 8 घंटे रखना है तो 100 रुपये, 12 घंटे रखना है तो 140। अब क्वेश्चन पूछता है कि क्या कार पार्किंग शुल्क जो है पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी कि एक अनुपात में इनको बढ़ाया जाएगा या वैसे ही बढ़ा रखे हैं कि भाई। तो हम लोगों को वो जांचना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए, पहला देखिए, जब 4 घंटे 4 घंटे अगर कार रहती है तो 60 रुपये खर्च आपको देना पड़ेगा। तो एक तो इसका रेशियो तो ये बन गया। अनुपात में अगर लिखें तो इस तरह से लिखेंगे 4/60, तो इसका आ जाएगा 1/15, यानी कि 1/15। ठीक है, 4/60 लिखा हमने, तो 1/15 1/15 आ जाएगा। दूसरे का रेशियो निकालेंगे हम लोग, वो आ जाएगा 8/100, यानी कि 8/100। तो ये जाएगा करीबन 4 2 8, और 25 4 100। ठीक है, तो इसका ये। इसी तरह से नेक्स्ट का हम 12/140, और इसका रेशियो हम लोग निकालें तो 4 3 जा 12, और 35 4 जा हमारे पास हो जाएगा 140। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट का 24/180, इसका है हमारे पास 2, यानी कि 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 12 5 60, तो 150, तो 2/50 इसका आ जाएगा 2/50। तो हम लोग देखते हैं इसका रेशियो इस प्रकार आया। रेशियो 1/15, यानी कि 1/15, और 2/2 रेशियो रेशियो में लिखेंगे 2/5, और इसका 3/35, और 2/15 बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट डायरेक्ट। उसने पूछा है कि क्या प्रत्यक्ष है, क्या प्रोपोर्शनल एक ही रेशियो के अनुपात में बढ़ाया गया है, सेम बढ़ाया गया है। ठीक है, तो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से मतलब समान नहीं है इसका रेशियो। तो ये रेशियो ही आपको निकालना था। वैसे रेशियो क्या होता है, देखिए हमारे पास मान लो जैसे डिवाइड में हम किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे मान लो 3/5 है, तो हम इसको अगर रेशियो में लिखना चाहें तो 3/5 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो जैसे 1/15 इसका है, और 2/25 इसका है, और 3/35 इसका। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यही इसने पूछा था कि क्या वो जो रेशियो है वो समान, जैसे मान लो 4 घंटे के 60 रुपये लेता है, यानी कि 4 आवर्स का जो रुपीज़ है चार्ज है वो कितना 60 है, 8 आवर्स का 100 है। तो क्या उसी हिसाब से एक रेशियो में इनको बढ़ाया जाता है अमाउंट को, या ऐसे ही। ठीक है, वो चेक करना था, तो ये नॉट प्रोपोर्शनल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग निकालकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में है कि अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज द प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 1 part ऑफ रिक्वायर्ड पिगमेंट विद 8 part ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल्स। फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास है, देखो
अभी चार्ट दिया हुआ है, जैसे मान लो चार्ट, जो क्वेश्चन में चार्ट है उसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, चार्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ लिखता हूँ और इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास रेड कलर के पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, रेड कलर के तो पदार्थ है रेड कलर का, जो कोई पदार्थ है उसका मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ये बन गया, इसको देखिए ऐसे, ये जो रेड कलर का पार्ट है वो है, और ये बेस है। ठीक है, ये बेस है। यहाँ पे 1 4 7 12 और 20 एक पार्ट दिया हुआ है बेस का। नेक्स्ट को हम लोग मान लेंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट पार्ट इसके क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन को एक बार और से फिर से पढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर एक है, जैसे क्या है क्वेश्चन में है कि 8 भागों में लाल रंग के एक पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वैसे सिंपल है। देखिए मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में है हमारे पास, यहाँ टेबल है, टेबल को थोड़ा यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, यहीं पे थोड़ा आसान हो जाएगा। एक भाग, ठीक है, जो रेड पदार्थ है वो एक भाग मिलाया जाता है। ठीक है, 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाया जाता है, यानी कि जो इसके 8 भाग हैं उसमें तो लाल रंग का बेस से जो है बेस, उसमें लाल रंग का एक पार्ट मिलाया जाएगा। तो यहाँ अगर लाल रंग के 4 पार्ट मिलाए जाएंगे तो कितना होगा फिर, जब 8 में एक मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि 8 गुणा 1 तो 8, तो फिर 8 गुणा 4 तो 8 चौक 32 होना चाहिए। फिर ये पार्ट कितना होने चाहिए, 32। 8 भागों में एक लाल रंग का एक पदार्थ का एक भाग मिलाया जाता है, जो रेड कलर का एक पिगमेंट है उसका एक पार्ट मिलाया जाता है 8 बेस में। ठीक है, तो 4 पार्ट उसका कितने मिलाया जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 32। फिर उसका नेक्स्ट है 7, 7 से 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 56। और फिर 12 है, तो इसी तरह से 8 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमारे पास हो जाएगा 96। नेक्स्ट 20 वाला है तो 160, इसी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एक तरह से आसान था। बाकी नेक्स्ट में आप इसके कल को इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1/8, देखिए यानी कि जो आप एक पेंट के मूल मिश्रण बेस के 8 भागों में लाल रंग का एक पदार्थ मिलाया जाता है, तो 8 भागों में एक, तो 1/8 बराबर होगा 4। एक पार्ट को हमने मान लिया एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इधर आ जाएगा और 8 4 जा 32, इस तरह से निकाल लो। ठीक है, और नेक्स्ट का हमारे पास है, और थोड़ा देखते हैं इसको और नेक्स्ट में, जैसे 1/8। ठीक है, और दूसरा है 4/4 ले लिया हमने, 7/b, 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 तो b और 8 7 जा 56, इस तरह से। तो वो मैंने यहाँ भी समझा दिया कि वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर 8 भाग में अ, उसका रेड जो पदार्थ है उसका एक भाग मिलाया जाता है तो कितने बेस जो होंगे ना, कि बेस के 32 पार्ट्स में, सॉरी 4 मिलाया जाता है तो उसका बेस कितना होगा। तो जब एक का 8 है तो 4 का 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 से 8 को मल्टीप्लाई कर दी, इसका 8 से मल्टीप्लाई कर दी जिसको 8 से, तो 96 हो जाएगा। इस तरह से ये निकालना था। तो क्वेश्चन इसका पहला है और ये दूसरा हो चुका है।